आज हम कक्षा 9 के छात्रों को गणित में संख्या पद्धति के बारे में बताएंगे कि नंबर सिस्टम है क्या। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षाओं में दार्शनिक संख्या, भारतीय अरेबिक अंक प्रणाली जिसको हम दार्शनिक संख्या कहते हैं, उसके बारे में पढ़े थे। और यह जो पद्धति है यह भारत की ही देन है और मात्र 10 संकेतों से ही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इन्हीं 10 संकेतों से ही हम संख्या का निर्माण करते हैं और इसी संख्या के बारे में हम लोग को जानना है। लेकिन संख्या जानने के पहले कुछ संख्याओं को भी जानना ज़रूरी है जो निम्नलिखित है। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इनको भी जानना जरूरी होता है। अब हम क्रम वाइज एक एक संख्याओं के बारे में आपको बता रहे हैं कि यह होता क्या है। तो सबसे पहले हम आपको प्राकृतिक संख्या क्या है इसके बारे में। पहला, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर्स, यह क्या है। अब हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं का समुच्चय। जो हम गिनती गिनते हैं उस गिनती को गिनने वाले संख्याओं के समुच्चय को ही हम प्राकृतिक संख्या का समुच्चय कहते हैं। जैसे जब कोई कहता है कि आप गिनती गिनिए, तो जब हम गिनती गिनते हैं तो गिनती शुरू करते हैं 1 से। 1, 2, 3, 4, 5 और इत्यादि पढ़ते जाते हैं। तो जो हम गिनती पढ़ते जाते हैं वही हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। इसका मतलब हुआ यह कि गिनती में प्रयोग होने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय कहा जाता है। अर्थात गिनती की संख्याएं भी इसको कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे 1 से शुरू करते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, फिर आप पढ़ते जाते हैं। जो गिनती आप पढ़ते हैं वह हमारा प्राकृतिक संख्या कहलाता है। क्लियर। पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। अब यह क्या है। जो हमारा प्राकृतिक संख्या था, हमारा प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है, लेकिन अगर उस प्राकृतिक संख्या में यदि हम 0 को भी शामिल कर लें, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जो इनका समुच्चय बनता है वह हमारा पूर्ण संख्याएं कहलाता है। अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें तो उनसे जो संख्याएं प्राप्त होगी वह हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। पूर्ण संख्याएं कहलाने के बाद अब हम लोग को जानना है पूर्णांक संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं। इसमें जो हमारी पूर्ण संख्याएं हैं उस पूर्ण संख्याओं में अगर हम धनात्मक और ऋणात्मक अंक को भी सम्मिलित कर लें, अगर धनात्मक और ऋणात्मक अंकों को भी सम्मिलित करने पर उनसे जो समुच्चय बनता है वह हमारा पूर्णांक संख्याएं बन जाता है। जैसे उदाहरण में जैसे 0 है,
1 है, 2 है, 3 है, 4 इस तरह की हैं। अगर इनसे भी हम -1, -2, -3, -4 इसमें हम देख रहे हैं कि 0 भी है, इधर की संख्या धनात्मक है और इधर की संख्या ऋणात्मक है। तो इन ऐसे संख्याओं को, ऐसे समुच्चय को हम पूर्णांक संख्याएं, सम संख्याएं, इवन नंबर। अब सम संख्याएं क्या है? जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं, अगर वह प्राकृतिक संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, अगर 2 से विभाजित हो जाती हैं तो उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं का वह समूह जो 2 से विभाजित हो जाता है तो उन संख्याओं को हम सम संख्याओं का समुच्चय कहते हैं। जैसे आपका 2, 4, 6, 8 इत्यादि, यह हमारी सम संख्याएं हैं क्योंकि वह 2 से विभाजित हो जा रहा है। अब विषम संख्याएं क्या है? ठीक इसका उल्टा, वह प्राकृतिक संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो पाती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होंगी, वह विषम संख्याएं कहलाती हैं। उन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को विषम संख्या के समुच्चय कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 इत्यादि। सम में जो संख्या हमारा 2 से विभाजित हो जाता था, सम हो गया। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता था, ये ओड नंबर्स या विषम संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं। अब हम लोग भाज्य संख्याएं क्या है इसके बारे में जानेंगे। डिविजिबल नंबर्स, ये क्या है? ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या का गुणनखंड है। मतलब कि अपने संख्या से और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से यदि विभाजित हो जाती है तो वह संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 9, 15, 18 और भी संख्याएं हैं इत्यादि, वह संख्या भाज्य कहलाती है। भाज्य का मतलब यह हुआ कि अपने से तो चले जाएगा और एक से तो कोई संख्या चला जाएगा, लेकिन इसके अतिरिक्त यदि और किसी संख्या से जा रहा है तो वह भाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे देखिए, यह 4 है, यह 2 से चला जाएगा अतिरिक्त में, यह 3 से चला जाएगा, यह भी 3 से चला जाएगा, यह भी 2 और 3 चला जाएगा, इसलिए यह संख्या भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब भाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर क्या है? मतलब अपने स्वयं की संख्या और एक के अतिरिक्त किसी भी संख्या से विभाजित न हो, तो किसी भी संख्या से न कटे। अगर ऐसी संख्या है तो वह संख्या अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में देखिए 2, 3 सह अभाज्य संख्याएं हैं, को प्राइम नंबर। अब यह संख्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ऐसी 2 संख्याएं जिनमें एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। अगर ऐसी संख्या हैं तो सअभाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं। जैसे उदाहरण के द्वारा हम लोग समझ लेंगे। जैसे 9 और 16। देखिए
9 और 16 में क्या है, ये एक से तो जा रहा है, एक से यह भी कटेगा, एक से एक भी कटेगा, लेकिन और कोई भी ऐसा नहीं है कि जो संख्याएं जो दोनों को काट दे। 3 से यह संख्या कट रहा है लेकिन यह 3 से नहीं कट रहा है। तो अगर ऐसी संख्याएं हैं तब वह सअभाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं। जैसे एक और 4 और 15, 4 और 15, यह जो दो दो अंक दिया हुआ है, ऐसी संख्या जो एक के अतिरिक्त किसी भी और संख्या का गुणनखंड न हो। देखिए 4 और 15 है, 4 तो 2 से कटेगा लेकिन 2 से यह नहीं कटेगा, मगर दोनों को एक ही संख्या से कटना चाहिए। अगर ऐसा संख्याएं अगर नहीं है तो वह सअभाज्य संख्याएं कहलाई जाती हैं। इसको हम कहते हैं सअभाज्य संख्या में को प्राइम संख्या। अब आया परिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। अब यह क्या है, अब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे देखिए, ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होंगे। मतलब कि ऐसी संख्या जो P बटे Q के रूप में निरूपित किया जा सकती है और P और Q पूर्णांक में होगा, लेकिन दोनों का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/5, 5/1, -1/2 और भी संख्याएं होती हैं। अगर ऐसी संख्याएं हैं तो वह परिमेय संख्या कहलाती है। कि कोई भी संख्या हो, अगर वह P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, लेकिन P और Q दोनों पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन दोनों का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, तो ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्या कहते हैं। और ठीक इसी का उल्टा, अपरिमेय संख्या में ऐसी संख्याएं जो परिमेय नहीं होगा वो अपरिमेय संख्या कही जाती है। जैसे पाई और √2। मतलब कि अगर P बटे Q के रूप में नहीं लिखी जा सकती है तो वह संख्या अपरिमेय होगी। तो आज हम लोग संख्या पद्धति के बारे में पढ़े और संख्या पद्धति में क्या क्या संख्याएं थी, उन संख्याओं के बारे में हम लोग समझे। अब इसको बराबर आप लोग पढ़ते रहिए। धन्यवाद।